आधा सफ़र 15 रोज़े हमारे आज मुकम्मल हो चुके और रमज़ान गुजर चुका आधा। आज हम 16वीं तरावी पढ़ेंगे और हमारा खुलासा है कुरान जर्नी ऑफ कुरान, ये भी 16वां सिपारा। इसमें सूरतुल कहफ का बकिया हिस्सा और सूरत मरियम, सूरत ताहा, कमाल बातें इसमें अल्लाह ने की हैं, उसका तज़किरा इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं। तवील मौजू है लेकिन मुख्तसरन कोशिश करके, बड़े वाक़यात इसमें ऐसे हैं जो मारूफ़ हैं और ईमान को बढ़ाते हैं। और ये सुनने और पढ़ना ये किस वजह से किए, इस आयात में यानी इन सूरतों को इस मौके पर अल्लाह ने क्यों नाज़िल फरमाया, वो बातें आपसे करते हैं। इस सिपारे का आगाज़ अल्लाह ताला ने यहाँ से किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। यहाँ से अल्लाह ताला ने इस सिपारे का आगाज़ किया है। मैंने पिछले खुलासा कुरान में आपसे ये तज़किरा किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या इसमें आएगा। अब ये वाक़या भी बड़ा इंटरेस्टेड है। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या इस तरह ये पेश आया कि एक शख्स ने मूसा से सवाल किया, आप बड़े आलिम हैं, यानी आपसे बड़ा कोई आलिम है या आप ही सबसे बड़े आलिम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को फील हुआ होगा, मैं पैगम्बर हूँ, नबी हूँ, मैं अल्लाह से कलाम, मुझसे बड़ा भी कोई आलिम होगा? कहा कोई नहीं, मैं ही बड़ा आलिम हूँ। ये वाक़े में जो नसीहत है ना उलमा के लिए और इल्म वालों के लिए, वो भी इनको समझें। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा मूसा नहीं, ये बात ऐसे नहीं है, उससे ज़्यादा भी इल्म वाला है। अल्लाह वो कहाँ है? और मैं जहाँ दो दरिया मिलते हैं ना, उस जगह पर मेरा वो बंदा तुझे मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम की और कहा कि मैं आपकी अताअत करना चाहता हूँ और जो आपके पास इल्म है वो मुझे आप सिखा दें। अगर उन्होंने कहा कि मूसा आप सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन चीज़ों का आपको ख़बर नहीं उनका, यानी जिस इल्म की आप बात करें। मूसा अलैहिस्सलाम मैं सब्र करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, आप हुक्म करें, मैं अताअत फरमा बरदारी करूँगा। तो ये दोनों फिर निकले कश्ती पर जैसे निकले तो कश्ती जैसे दरिया के साहिल पर किनारे पर पहुंची तो उतरते हुए ना खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस तख्ती के यानी जो फटे थे उसके कश्ती के वो 2-4 उखाड़ दिए, वहाँ से निशान ज़दा कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा लगा, कहते ये ज़्यादती है यार, वो शख्स हमें दरिया पार करवा रहा है और हमने उसी की कश्ती को ऐसे कर दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम को बुरा लगा, उन्होंने कहा मैंने आपसे कहा था कि मूसा आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, काफ़िला आगे बढ़ाएं, ऐसा कोई मसला नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ये चीज़ इस तरह ख़त्म हुई, हालांकि उनकी बेसब्री का जो मामला था। आगे गए तो एक बच्चा जा रहा था, लड़का। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहते खिज़र अलैहिस्सलाम ने ना उसे कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा लगा, यार ये क्या बात हुई, ठीक है मैं इल्म सीखने आया हूँ, ये तो जुल्म है कि किसी को मार देना। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहता मैंने आपसे कहा था कि आपसे सब्र नहीं होगा, आपने फिर वैसा काम किया जैसे पहले सवाल पर किया। फिर रजू किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं सवाल करता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब आगे गए तो एक बस्ती में पहुंचे, उनसे कहा खाना चाहिए, ज़ियाफ़त, कोई भूख लगी। उन्होंने कोई रोटी छोटी नहीं, चले जाए यहाँ से। अब उस बस्ती वालों ने यह रवैया किया और खिज़र अलैहिस्सलाम निकले तो एक दीवार गिर रही थी, उन्होंने उस दीवार को गिरा कर दोबारा नहीं बनाकर सीधी खड़ी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इनसे पैसे तो ले लें, मुआवजा तो ले लें बनाने का नहीं। फिर जब उन्होंने सवाल किए, कहा इन्होंने हमें रोटी नहीं पूछी और आपने यहाँ दीवार बना दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा बस होगी मूसा, इससे आगे आपका और मेरा सफ़र नहीं हो सकता। मैं जवाब देता हूँ आपको इन तीनों वजूहात के जो हैं इल्म की वजह से, लेकिन आपका और मेरा सफ़र यहाँ पर एंड हो चुका है। तो फिर उन्होंने बताया कि अम्मा सफ़ीना तो जो कश्ती के बारे में है, और मैं कि ये जो कश्ती थी ना ये लिमसाकीना, ये मस्कीन लोगों की है, गरीब इंसान है, ये उनकी है। तो अभी एक बादशाह आने वाला है, वो जैसे गुजरता है वो सारी कश्तियाँ ले जाता है। तो मैंने इसलिए इसे निशान ज़दा कर दिया कि वो सिर्फ सही और अच्छी कश्तियाँ लेता है, वो इसको लेकर नहीं गया। ये बात समझाई मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने। और रही बात वो लड़के को कत्ल करने की, तो उस लड़के ने अपने वालिदैन को कुफर में और सरकशी में फंसा देना था। तो मुझे अल्लाह ने जो इल्म दिया मैंने उसे मार दिया, अब अल्लाह उससे बेहतर औलाद उनको देगा जो उनको बेहतरी, पाकीज़गी और शफ़क़त वाली, यानी उनके लिए ज़्यादा करीब होगी औलाद। ये दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा, आपने देखा मैंने दीवार बनाई, आपने कहा मुआवजा नहीं मांगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम, वो दीवार, उसके नीचे यतीम बच्चों का ख़जाना है, उसका बाप उनके लिए छोड़ कर गया था, तो वो छोटे हैं अभी, ये कोई भी निकाल लेगा। मैंने दीवार इसलिए बना दी कि उनके जवानी चढ़ने तक ये दीवार खड़ी रहे, जब वो बड़े होंगे तो खुद ख़जाना निकाल लें। तो ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र का अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया। तो इससे आगे एक सूरत कहफ में वो ज़ुल्करनैन का वाक़या है, यानी मशरक़ और मगरब पर हुकूमत करने वाला वो बादशाह। दुनिया पर 4 लोगों ने हुकूमत की है, मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब तक। सबसे आला हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी, क्योंकि अल्लाह ने उनको जो ताबे चीज़ें की हुई थी वो और किसी के पास नहीं थी, बाकी सल्तनत सबके पास थी। ज़ुल्करनैन मशरक़ और मगरब सफ़र करने लगा, उसने इरादा किया कि मैं अपनी सल्तनत देखूं। तो शुमाल से जनूब जब जाने लगा ना, तो एक पहाड़ी के दरमियान, वादी के दरमियान पहुंचा, तो लोगों ने रोक लिया, कहा बादशाह सलामत, ये याजूज मजूज आते हैं, नुकसान करते हैं, परेशान करते हैं, कोई दीवार ही बना दे यहाँ पर। लोहे और तांबे की दीवार हज़रत ज़ुल्करनैन ने वहाँ पर खड़ी कर दी। और अल्लाह की कुदरत देखें,
क़यामत तक वो नहीं आ सकेंगे अब, लेकिन वो आएंगे। और जब आएंगे फरमाया कि याजूज मजूज बाहर निकलकर हर चीज़ को तहस नहस कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी ना बंदे अपने साथी लेकर पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, इतने ख़तरनाक होंगे ये। लेकिन फिर वो अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत कर। फिर अल्लाह इनके अंदर बीमारी दाखिल कर देगा और वो बीमारी जिसकी वजह से सारी याजूज मजूज की कौम मर जाएगी। उसके बाद इनकी जान मुसलमानों की छूट जाएगी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है बहुत बड़ी है जो अल्लाह ने इसका तज़किरा फरमाया। तो इस सूरत के आखिर में अल्लाह ने दो अजीम बातें भी की हैं। फरमाया कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहर, सारे समंदर इकट्ठे करके स्याही बना लो, दुनिया के दरख्तों को इकट्ठा करके कलमे बना लो, हर शख्स जिन्नो इनसे लिखना शुरू कर दे, तेरे अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह की बात जो है उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। यानी वो इतनी चीज़ें हैं, लिखते लिखते थक जाओगे, अल्लाह ऐसा है, उसकी नेमतें इतनी, इंसान थक जाएंगे। फरमाया कुरान में आता है कि अगर इसके अलावा भी कोई और लेकर आना चाहे, भी मिसली ही मददा, और समंदर ऐसे लेकर भी आना चाहो ना, ये फिर भी अल्लाह की सना ख़त्म नहीं होनी है। अल्लाह जल्ला जलालहू की जो शान अल्लाह ने अपना मुकाम बनाया। तो इससे आगे अल्लाह ताला ने फिर एक और बात की, वो बड़े लोगों के अकीदे पर ज़रब लगेगी। अल्लाह ने कहा कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मेरे नबी इनसे कह दें मैं तुम जैसा ही एक बशर हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है अल्लाह की तरफ से कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। बस जिस शख्स ने अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखी हुई है उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। रब्बी ही अहदा, किसी एक भी, वो दरबारों पर हो, वो औलिया हो, दुआओं के हों, वसीले हों, किसी भी चीज़ को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह अपनी वहदानियत के अंदर जितना गैरतमंद है ना, अपनी तौहीद में, वो किसी और चीज़ में नहीं। हर गुनाह माफ़ कर देगा, शिरक माफ़ नहीं करेगा अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ जो हमारी लड़ाई चलती है, नबी नूर है, कोई बशर कह देते गुस्ताख है नबी दा। अल्लाह खुद कह रहे हैं कुरान में, कहें अना बशरुम मिस्लुकुम, कहें मेरे नबी इनसे कि मैं आप जैसा इंसान हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं आप जैसा ये हम रहते हैं, गुनाहगार है, गलतियाँ, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा है मुख्तसर। अल्लाह के बाद जिसका अल्लाह मुकाम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो हमारी तरह नहीं है, उनकी ज़िंदगी अलग है। लेकिन थे इंसान, खाते थे, पीते थे, बेटियाँ थी उनकी, उनके भूख लगती, उन्हें खून निकला था उहद के मैदान में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूर है, ना औलाद है, ना बेटे हैं, ना बेटियाँ हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। नूर ने सजदा किया बशर को। जो नूरी कहता है वो तो नबी की शान कम कर रहा है, नूरियों ने सजदा किया बशर को। तो ये मेरे भाई बात समझने वाली जो इन आयात में अल्लाह ताला ने सूरत कहफ के आखिर में समझाई है, ये भी आप पढ़ें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इससे आगे सूरत मरियम है। अल्लाहु अकबर। मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम है। इस ख़ानदान पर पहले भी एक सूरत है, मैंने इस पर पहले आल इमरान सूरत में जो आपके सामने रखी थी। तो ये जो है ना ख़ानदान, ये अल्लाह ने वाक़यात बयान करने की वजह क्या थी? सहाबा मक्की दौर के दरमियानी दौर में थे, 5-6 नबवी का दौर था, यानी नबूवत का 5वां और 6ठा साल था। तकलीफ़ें, इस्तेहज़ात ठीक था, मजाक उड़ाते थे, बंदा सह लेता था कि जुमले हैं सख्त हैं, लेकिन जुमलों का वार भी तलवार के वार से बड़ा होता है, ज़ुबान का घाव जो है। लेकिन इस दफ़ा वो फिर मारने पर, जुल्म पर, सहाबा को रेतों पर लेटाना, उनको जला वतन करना, उनकी दुकानों पर हमले करना, उनके माल के ऊपर हमला करना, उनके जानवर, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उजड़ियाँ गिराने लगे। शेब अबी तालिब में भी डाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाना, अबू बकर सिद्दीक को मारना। अल्लाह ने फिर ये तो सूरत नाज़िल फरमाई सूरह मरियम, सूरह ताहा, ये दोनों की बड़ी फजीलत, और इसमें अल्लाह ने बड़े वाक़यात बयान फरमाए। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं अपने नबी को हौसला दूँ। और सबसे बड़ी बात जो सूरत मरियम की है ना, सहाबा हिजरत कर रहे थे हबशा, कोई बात ही नहीं थी दलील, वो ईसाई हैं, ईसाइयों के मुकाबिल क्या कहते हैं। अल्लाह ने ये सूरत देकर तैयारी करवाई हबशा की हिजरत की, यानी वहाँ ईसाइयों ने सवाल करने थे। तो ये पहले जो लोग गए थे, वो अव्वलन जो हिजरत करने वाले वो 12 मर्द थे और 4 ख़वातीन थी। चंद महीनों के अंदर कुरैश से, मक्का से निकलते निकलते लोग जो थे ना, वो 82 यानी मर्द थे, 82, और इसके साथ 18 औरतें शामिल हुई, ये 100 लोग थे। तो ये लोग जब वहाँ पर गए और उन्होंने रिहाइश इख्तियार की, कुरैश के लोगों में खलबली मच गई, पागल हो गए, कहते यार साढ़े घर चों एक एक बंदा, चाचा, मामा, अब्बा, ये कौन कहाँ चले गए। प्लानिंग हुई, मीटिंग बैठी, गोल में इनकी कॉन्फ्रेंस लगी जी, वो दारुन नदवा के अंदर सारे इकट्ठे होकर प्लान करके कहते हैं कि जी हबशा से ना सारे मुसलमानों को वापस लेकर आओ, इनको यहाँ लाकर सजाएं दो। काफिला तैयार किया, टीम तैयार हुई, पहुँच गई हबशा। मुसलमान जब वहाँ पर मौजूद थे ना, तो उन्होंने, कुरैश के लोगों ने पहले ना दरबार के वजीरों को रिश्वतें, तोहफे देकर ये कुरैश की तरफ से अपनी तरफ अपने मौक़िफ़ में शामिल कर लिया, और उन्होंने शोर डाल दिया, वापस कर दें मुसलमानों को। लेकिन जो बादशाह था ना, वो बादशाह, अल्लाह ने उससे बड़ा काम लिया। मैं तो समझता हूँ कि वो रहता जिंदा तो शायद इस्लाम पर आ जाता। तो नजाशी ने ना कहा ऐसे नहीं फैसला करूँगा, बुलाओ इन मुसलमानों को। मुसलमानों को बुलाया गया, तो उसने कहा ये क्या लड़ाई है। पर मैं कि ये हमें अपने दीन पर रखना चाहते हैं, हम एक पैगम्बर आया, हम उस पर ईमान लाते हैं, हमारा इनसे स्टाइल नहीं मिलता। ये जिन चीज़ों की इबादत करते हैं हम उनकी नहीं करते, तो ईसाई भी नहीं करते बुतों की,
उसने बादशाह ने कहा भाई मैं नहीं दे सकता, वापस चले जाओ, कुरैश के लोगों को कहा। जब उनकी दाल ना गली ना, अगले दिन फिर दरबार में आ गए। कहते हैं कि ये तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मानते, मरियम को नहीं मानते। ये इतनी बड़ी चोट लगाने की कोशिश की उन्होंने। आज भी अगर किसी ईसाई को कहा जाए ना तो वो समझते हैं शायद ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। हम मानते हैं, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, उन पर अंजील किताब उतरी है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं। हम उनकी बात नहीं मानते, किसी शरीयत में इज्जत ज़रूर करते हैं, क्योंकि शरीयत कुरान के आने के बाद ख़त्म। ला नबी या बादी, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे भी तो हमारे नबी के उम्मती बनकर कुरान और हदीस पर चलेंगे। वो नमाज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली पढ़ेंगे। तो बहरहाल वो वहाँ पर वाक़या हुआ। तो हज़रत सलमा की हदीस है, फरमाती हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएगी मुस्नद अहमद के अंदर। मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि जब नजाशी के दरबार में ना जो ईसाई बादशाह था जाफ़र बिन अबी तालिब, जाफ़र तैयार अली के बड़े भाई जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे जब बादशाह ने कहा ना कि जो तुम्हारे पास ये किताब है ना, ये पढ़कर सुनाओ जो तुम्हारे नबी पर उतरती है। तो जाफ़र तैयार ने जब सूरत मरियम की इसकी तिलावत की ना, इनकी चंद आयात पढ़ी, तो बादशाह रोने लग गया नजाशी, और जितने वजीर थे वो भी रोने लगे। और उसने पता क्या अल्फाज के, रो रो कर दाढ़ी तर होगी उसकी, और कहता है इन्ना हाज़ा वल्लज़ी जाअ बिही मूसा, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना जाफ़र, ये बिल्कुल अल्लाह की कसम, यानी रब्बुल आलमीन की कसम उठा के कह रहा है, ये कलाम बिल्कुल मूसा की कलाम जैसी है, जो एक ही रोशनी के ताक से निकल रहा है, यानी एक ही तरफ से आ रही है, वो मूसा पे उतरी है, ये तुम्हारे नबी पर। तो ये बात करके उसने फिर कहा सारे कुरैश को, जब उसने चाहा गया तो मरियम के बारे में ये फ़र्क नज़र आएगा कि तो उसको खुदा नहीं मानते, लेकिन जब जाफ़र ने कुरान पढ़ा और अपना अकीदा बयान किया तो उसने एक तिनका उठाया ज़मीन से ना, उस नजाशी बादशाह ने उठाकर कहने लगा, अल्लाह की कसम, जो बात तुमने मरियम और ईसा के बारे में की है, जो हमारी अंजील में लिखा हुआ है, इस तिनके से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें, यानी बिल्कुल बराबर है ये तिनके जितना भी फ़र्क नहीं इन बातों के अंदर। तो ये वाक़या अल्लाह ताला ने यहाँ हमारे सामने शाह हबशा का रखा। सूरह मरियम की तिलावत तो जो की उन्होंने, तो ये तिलावत जो बयान की गई नजाशी के दरबार में, ये सूरत मरियम का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और मुसलमानों को बड़ी कामयाबी मिली। इससे आगे याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। अल्लाह कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौफ हा या आइन सौद, सूरत के शुरू में पहली जो आयत है, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ना अपने रब के सामने जिक्र किया और पुकारा। बच्चा पता अल्लाह ने कैसे दिया था औलाद इनको। हज़रत मरियम के पास जाते थे तो बेमौसम फल पड़े होते थे, बेमौसम, उसका मौसम ही नहीं होता था। इनके दिमाग में बात क्लिक हुई, फरमाया मरियम ये कहाँ से आते हैं? फरमाया मेरा अल्लाह भेजता है। दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, दौड़ कर आए अल्लाह के सामने, अल्लाह मैं बुज़ुर्ग ज़रूर हूँ, मुझे वारस चाहिए, लोग तानुतश नहीं करते हैं, अल्लाह मैं आगे नस्ल चाहता हूँ, मेरी बीवी बांझ है। कुरान पढ़े ना आप इस सूरत में कि बीवी बांझ है, मुझे पता है उससे औलाद नहीं होनी। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को इस यकीन पर आने के बाद, जिनको अब भी यकीन नहीं है ना, तो मेरे भाई अब दुआ किया करें। जो दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी अल्लाह के सामने, उस दुआ को आप भी पढ़ा करें कि या अल्लाह हमें भी जो है ना तो औलाद नसीब फरमा दे। और इस यकीन के साथ जिस तरह उन्होंने मांगी थी, तो मूसा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने फिर कहा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। ए ज़करिया, हम तुझे जो खुशखबरी दे रहे हैं ना बेटे की, लड़के की, जिसका नाम हमने यहया रखा है, ये नाम भी हमने किसी का पहले नहीं रखा, सिर्फ तेरे बेटे का रखा है। ये अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं। तो अल्लाह सबको साहिब औलाद करे, दुआ पढ़नी चाहिए जो इन्होंने मांगी थी। इससे आगे फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा किया। अल्लाहु अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किरदार जो है ना, अगर किसी ने समझना है तो इस वाक़े को पढ़े। बीवी मरियम वीराने में बैठी हुई हैं, अकेली हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मुबारक दी, फरमाया कि अल्लाह ने आपके बदन में ईसा को पैदा कर दिया है। अब अल्लाह का हुक्म हो तो सवाल तो नहीं बनता, अल्लाह कोई काम कह दे तो दुनिया जो मर्जी कहती रहे। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्राइल, मेरे रब का फ़ैसला है, कानून है, वो मर्द औरत के मिलाप से औलाद पैदा करता है, मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। फरमाया ये अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह ने कुन कह कर फयकुन वो कर देता है। फरमाया नहीं, मैंने कौम के पास जाना है, कौम कहेगी तेरा बाप ने एक, तेरी माँ ने एक, तूने क्या किया? यानी अपने मेयार किरदार पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अल्लाह ने जब अपनी बंदी को इस लेवल का देखा तो फरमाया कि तू चल ईसा को उठाकर, तेरा किरदार बचाना अल्लाह का काम है। आज भी कोई अगर बचना चाहे, मुआशरा जितना गंदा हो जाए, अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है आपकी इज़्ज़त को बनाने के लिए। तो बीबी मरियम जब पहुंची कौम के सामने, ईसा को उठाया हुआ है, कौम ने वही ताने तशनी शुरू कर दिए। फरमाया तेरा बाप ने एक, माँ ने एक, तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहाँ से आ गया? तो मरियम सलाम जिस उम्मीद पर थी, शायद सहीफ़ा उतरा था, सहीफ़े उतरते थे, लिखा आया था कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को हुक्म नहीं आया कोई सहीफ़ा, कोई बुजुर्ग बस्ती से निकल करके नहीं आया, मुझे बच्ची बहुत नेक है, मैं जानता हूँ ये बेटी ऐसी नहीं है, किसी ने नहीं कहा।
हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के लिए कोई आसमान से गैब से आवाज़ नहीं है। अल्लाह ने पता है क्या है, इज़्ज़त जब बचाई मरीम अलैहिस्सलाम की तो अल्लाह ने कैसे बचाई। ईसा बच्चे हैं, माँ की गोद में अल्लाह ने ज़ुबान दी उन्हें, वो बच्चा बोल के कहता कौला इन्नी अब्दुल्लाह, वो मेरी माँ को गंदा कहने लगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। तो ये बातें करके अल्लाह ने पूरा वाक़या देते ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी तज़किरा किया, वो भी पढ़ना चाहिए। फिर ईसा इब्राहीम की दावत और हिजरत पर अल्लाह ने बात की है। ये जो 41 से 47 नंबर आयत तक 42 नंबर आयत से ये अल्लाह ने क्यों बात की। मैंने आपको शुरू में कहा था कि सहाबा परेशान थे, हिजरत की बातें हो रही, निकल रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की थी, इनके बाप ने कहा था, जब इन्होंने अपने बाप से कहा ना अब्बा की इबादत कर रहे हैं, ना सुनते ने, ना वेंदे ने, ना खाते ने, ना पींदे ने, ना इनका कोई मामला है, जो रखते हो पड़ा रहता है, खुद खा पी जाते हो, ना फे नुकसान की ये मालिक ही नहीं है। आज भी किसी से कहा जाए ना ओ भाई ये जिनको तुमने इबादत के लिए चुना है ये अल्लाह के मुकाबले ये शिरक है, वो ऐसी कौन सा इनको ऐसा कुछ कह रहे हैं, बस तज़ीम समझकर और गुस्ताखी समझकर तज़ीम समझते हैं उनकी इबादत करना, गुस्ताखी समझते हैं उनके बारे में, तो कोई सच बयान क्यों करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी यानी उन्होंने कहा कि ये खाते पीते नहीं, ये सुनते देखते नहीं, नफ़े नुकसान के मालिक नहीं। आज भी जो जिन तस्वीरों को, धागों को, जिन पर आप यकीन करके बैठे, ये नफ़े नुकसान के मालिक हैं। तो गैरत करनी चाहिए। इस वाक़े को पढ़ लें। तो बाप ने कहा कि मैं तुझे संसार कर दूंगा, निकल जा यहाँ से, जितना तो मेरे सामने सही सालम खड़ा निकल जा, वरना मैं तुझे संसार कर दूंगा। फरमाया कि मैं कौल सलाम अलैका, बाप पर सलाम किया, गुस्सा गलत नहीं बोला। जब बाप को दावत दी या अबाती या अबाती या अबाती, तो ये अंदाज़ भी रखना चाहिए। मैं आगे बयान करूँगा इंशाल्लाह। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब फ़िरौन के पास भेजा था तो तब भी क्या कहा था। तो ये अल्लाह ताला ने हिजरत का वाक़या नकल किया, क्योंकि मक्का के लोग जिस तरह आज़र इनका बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इनको निकाल रहा था, इधर मक्का के लोग सहाबा को निकाल रहे, तो अल्लाह ने ये तशबीह देकर ये बातें वहाँ पर की। फिर अल्लाह ने मुशरिकीन को धमकी दी, फरमाया कि उनके मुतकब्बिराना रवैयों का अल्लाह ने तज़किरा किया कि ये महज दुनिया के हकीर मालो दौलत को समझते हैं, अच्छाई और बुराई की बुनियाद यही है। वो कहते हैं जिनको मिल गया अच्छा वो ये अच्छे हैं, ये अपने खुदाओं के करीब लोग हैं, और ये जो बेचारे कमज़ोर हैं ये रस्से नहीं। अल्लाह कहते हैं इन आयात में पढ़ेंगे ना 75 नंबर आयत तक, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुमसे ज़्यादा मजबूत अजीम आला जगहों पर रहने वाले मैं रब ने उनको हलाक करके रख दिया था। तुम किसी को मेयार बनाकर बैठे हो, अल्लाह के यहाँ मेयार जो है वो तकवा है, इस्लाम है, ईमान है। तो अल्लाह ने ये बातें भी, इसमें भी एक शिरकिया कलमात की कराहत भी अल्लाह ने बयान की है। शिरकिया कलमात हमारे अंदर भी है। वो बोला क्या, वो कहते थे उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी जो कहते थे, और ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। मुशरिकीन ने कहना शुरू कर दिया कि ये फरिश्ते ना अल्लाह की बेटियां हैं। हमने पता क्या किया, किसी अल्लाह के बंदे को चुकया, उन नबी तो वदात था, उसे रसूल से ज़्यादा कर दिया, अल्लाह के मुकाबिल ला कर गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा माज़ अल्लाह, ख़जाने देने वाला अल्लाह है और हमने दुनिया के लोगों को वहाँ तक ले गए। ये अल्लाह के मुकाबिल क्या करते हो। अल्लाह कुरान में पता क्या कहते हैं कि तुमने मेरे साथ किस तरह की ज़्यादती की कि तुमने शरीक बना ली अपने। और इन यहूदियों को भी अल्लाह ने कहा कि जितनी बड़ी तुम बात कहते हो ना वकाल उत्तखज़ रहमान वालदा, ये इतनी बड़ी बात है कि रहमान ने बेटा जना है कि आसमान करीब है कि इस बात से फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये क्या कहते हैं कि अन दाऊ लिर्रहमानी वालदा, ये कहते हैं रहमान ने बेटा जना है। ये अल्लाह ने इनके शिरकिया कलमात की अल्लाह ने वहाँ पर वजाहत फरमाई। तो यहाँ पर ये सूरह मरियम का इख्तिताम हुआ। फिर इससे आगे सूरह ताहा है। अल्लाहु अकबर। सूरह ताहा बड़ी मारूफ, हम वो बात सुनते हैं, आपको इल्म होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ईमान लाने का वाक़या वो मुआशरे में मारूफ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब निकले गुस्से में, सुर्ख ऊँट भी मिलने थे कत्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कत्ल करके आएगा माअज़ल्लाह। हज़रत उमर निकले कि कत्ल का मसला नहीं, लेकिन मक्का में ये बाप बेटे का लड़ना, ये फितने, ये लड़ाइयाँ माअज़ल्लाह जिनको समझते थे ये आज़माइश है हमारे लिए, ये मुसीबत बन चुके हैं जो मुसलमानों की दावत और इनका नबी जो है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह निकले कि मैं आज ये स्टोरी ख़त्म कर दूंगा। रास्ते में एक शख्स मिला, कहता जी कहाँ जा रहे हैं। फरमाया कि मैं बस आज एंड कर दूंगा। फरमाया पहले अपनी बहनोई के घर तो जा। वो बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बहन फातिमा बिनते ख़त्ताब का, उनको क्या हुआ, का वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और उमर गुस्से में तलवार पकड़ी सीधा घर पहुँच गए। दरवाजे के पास ना कुरान के अल्फाज सुने, सूरत ताहा के। दरवाज़ा खटखटाया, उनको पता लगा उमर हैं, तो खबाब बिन अर्त भी वहाँ पर मौजूद थे, वो चुप गए। और सईद ने बहनोई ने दरवाज़ा खोला, बहन सामने खड़ी थी। तुम्हारा है गुस्से से कहा क्या सुना है तुमने, कलमा पढ़। कहा क्या बात कर रहे हैं, बातें हुई जो भी इस्लाम का, क्या पढ़ रहे थे, मुझे ला कर दो। बहन ने कहा ये आप नापाक हैं, ये कुरान ये जो भी मैं पढ़ रही थी उसने भी इकरार कर दिया। फिर हज़रत उमर ने मारा भी, उन्हें ज़ख्मी भी किया, और मैं कि हम मुसलमान हो चुके, कलमा पढ़ लिया। हज़रत उमर का जब गुस्सा ठंडा हुआ ना कि इतनी जुर्रत, वो भी तो खत्ताब की बेटी थी ना, उमर के बाप की बेटी थी, तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मुझे वो सहीफ़े दो जो तुम पढ़ रही थी, वो वर्क़े दो, वो औराक दो। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पर, एक तो पाकीज़गी इख्तियार करो, पाक कलाम है ये, उसके बाद पकड़ना, और दूसरा इनको ज़ाया नहीं करोगे, फाड़ोगे नहीं, यानी इनको ख़त्म नहीं करोगे, ये नुस्खा जो हमारे पास। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने गुस्ल करके पाक सहीफ़े को पकड़ा और गुस्ल करके जब पढ़ने लगे ना, तो उनके मुँह से जुमला निकला कि
क्या खूब कलाम है, क्या अल्लाह बात लिखी हुई है। हज़रत खबाब जो छुपे हुए थे ना, वो जल्दी से बाहर निकल आए। अगर कहते हैं उमर, अल्लाह की कसम मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, अल्लाह अबुल हक्म बिन हशाम यानी अबू जहल या उमर इब्न खत्ताब दोनों में से किसी एक को इस्लाम का हामी बना दे। वो दुआ की थी ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब, अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे उमर बिन खत्ताब से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। जब ये बात सुनी तो रही सही कसर भी ख़त्म हो गई। खब्बाब से सुनी कि इतनी बड़ी बिशारत मेरे बारे में। हद उमर गए और फिर कलमा पढ़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दार अरकम में जब कलमा पढ़कर इजहार किया तो मक्का के सारे खौफ के बुत टूट चुके थे। मुसलमानों ने नारा बुलंद किया तो हीरा की वो चोटियाँ भी गूंज गई। लोगों को लग पता गया कुफारे मक्का को कि इस्लाम लेकर आया और इस्लाम उमर लेकर आया। तो ये अल्लाह ने बातें की। इससे आगे फिर जो आप शुरू करेंगे आगाज़ इस सूरत का, तो अल्लाह ने कुरान पर बात की। नुज़ूल कुरान का मकसद क्या है? नुज़ूल कुरान का अल्लाह ने जो मकसद नाज़िल फरमाया वो फिर इसमें आगाज़ में अल्लाह ने बात की। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, हमने तुझ पर कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तू मुसीबत में पड़ जाए, परेशानियाँ वास्ते थोड़ी कुरान आया, पढ़ोगे लंबे चौड़े नहीं, इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, ये डरने वालों के लिए अल्लाह ने नसीहत बनाया। तो अल्लाह ने ये बातें कि फिर नबूवत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे मिली उसका वाक़या आप पढ़ेंगे। अल्लाह ने उसका भी तज़किरा किया है 16 नंबर आयत तक। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ना बनी इसराइल के घर में रहते थे, यानी फ़िरौन के घर में प्रवेश पाई। जवान हुए, एक शख्स से लड़ाई हुई, मुक्का मारा, वो मर गया। फ़िरौन कहता मैंने मूसा को भी मार देना, कत्ल कर देना बदले में। मूसा अलैहिस्सलाम डर कर यानी उससे कि अब बदला लेगा, लड़ेगा, मदियन भागे, निकल गए वहाँ से। मदियन जाकर रहे, 10 साल तक खिदमत की, वहाँ पर शादी हुई, अल्लाह ने बीवी दी। वापस आ रहे थे तो रास्ते में सर्दी का मौसम था, बकरियां भी चराते थे, सारा कुछ था, जो जो चीज़ें थी पास। लेकिन सर्दी के मौसम में सर्द रात में परेशानी होने लगी। बच्चे भी साथ हैं, बीवी साथ है। तो घर वालों से कहने लगे कि मैं जो रोशनी दिखाई दे रही है ना सामने, मैं वहाँ जाता हूँ, इनसे आग लेकर आता हूँ। आग लेने गए थे सर्दी में, आगे गए तो आग नहीं थी, रोशनी भी हो रही है और ये भी नहीं पता ये आग कहाँ से रही है। तो अल्लाह ने जो कुरान में नक्शा खींचा ना कि यका यके वहाँ से जो आवाज़ आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी अना रब्बुका फखलन अलैका। अल्लाह अल्लाह ने कहा बेशक मैं तेरा रब हूँ, सो तो अपनी दोनों जूतियाँ उतार दे, और बेशक तू पाक वादी तवा में है और मैंने तुझे चुन लिया है। जो मैं तुझे यानी जो तू सुन चुका है, जो कुछ तेरी तरफ मैं वही करूँगा, इसको तूने क्या करना है ये याद रख कि बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। मेरी इबादत कर और मेरी याद में नमाज पढ़ा कर। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को समझा रहे हैं। इस उम्मत के लोग तो बेनमाजी हैं और उस दौर में अल्लाह मूसा को कह रहे हैं कि मुझे अगर तू चाहता है ना याद रखना तो नमाज पढ़ा कर। साथ में यकीन क़यामत आने वाली है, करीब है, लेकिन मैंने उसे छुपा रखा है। क्यों? अल्लाह कहते हैं कि मैं हर शख्स उसका बदला दे सकूँ। तो इन कुरान की आयात में आप 12 नंबर से 16 नंबर में पढ़ेंगे, अल्लाह कहते हैं कि ये जो चीज़ें मैंने तुझ पर ज़ाहिर की हैं, यानी सारी बातें करके फरमाया कि जो चीज़ मुझे मैंने दी है इस पर तूने अमल करना है, इस पर यकीन रखना, अपनी ख्वाहिश पर कोई काम नहीं करना। अगर तूने किया बस तू हलाक हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं वत्तबा हवाहु फतरदा, अगर तूने ऐसी बात की ना कि अपने नफ्स से, अपनी ख्वाहिश से, तो अल्लाह कहते हैं तू फिर हलाक हो जाएगा। वो फिर ईमान नहीं होगा, वो नबूवत वाला काम नहीं होगा। तो इससे आगे मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं, वो हाथ डालते थे बगल में, सफ़ेद होकर बाहर निकलता था, चमकता हुआ, और आसा दिया था वो सांप बन जाता था। तो जब मुनाजरा हुआ था ना फ़िरौन के टीम के साथ जो जादूगर थे, तो उन्होंने रस्सियाँ फेंकी तो वो सांप नज़र आ रही थी अकल पर ना, जादू की वजह से। अल्लाह ने कहा है इस तरह का मामला। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान भी हुए थे। अल्लाह ने कहा तो अपना आसा फेंक, ये खा जाएगी उन्हें। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका, वो बड़ा सांप, उसने सारी वो रस्सियाँ खा ली, वो छोटे छोटे सांप। तो ये अल्लाह ताला ने फिर वाक़या नकल किया इस जगह पर मौजज़ात में। दुआ भी है इसमें, वो दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की जो हर आलिम को, हर इल्म वाले को पढ़नी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी कौल रब्बी शरह ली सदरी, कहा उस मूसा ने यानी रब्बी शरह ली, ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, सदरी मेरे सीने को वसी कर दे, और यस्सिर ली अमरी, और अल्लाह मेरे काम को आसान कर दे, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, यफ़क़हू कौली, अल्लाह मेरे कौल यानी मेरी बात को वो समझ लेने वाला बना दे, यानी फ़क़ीह कर दे, उसको लोगों को समझ आ जाए। तो ये सारी बातें की। एक उन्होंने दुआ साथ अपने भाई को, यानी भाइयों का ताल्लुक़ तो ऐसा होता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अल्लाह से दुआ करके पैगम्बरी के बारे में वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी, कि अल्लाह मेरा बोझ बांटने वाला मेरे भाई को ही बना दे। तो ये भाइयों में मोहब्बत की एक अलामत भी है यहाँ पर। तो इससे आगे अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा किया। पैदा जब हुए ना तो माँ को अल्लाह कुरान में कहते हैं मैंने वही की जैसे करनी थी, और कहा संदूक में बंद कर और दरिया में फेंक दे। छोटी बहन मूसा अलैहिस्सलाम की वो साथ साथ दरिया के किनारे पे ऐसे कि पता नहीं कहाँ जाता है संदूक। अल्लाह अकबर। फ़िरौन के महल के पास पानी जहाँ गुजरता था वहाँ से गुजरा तो मलका वहाँ पे बैठी हुई थी, उसने देखा संदूक, कल लेकर आओ, इसमें पता नहीं क्या है, तजस्सुस होता है ना। तो वो लेकर आए तो देखा अंदर बच्चा था। अल्लाह पर इतना प्यारा बच्चा, उठाया और गोद ले लिया। फ़िरौन आया, कहा मैं बच्चों को मार रहा हूँ और तूने घर में रखा, और मैं इसने फ़िरौन तेरा क्या बिगाड़ना है, कितनी वो इसकी जान है,
हम पालेंगे, ये हमारा पला हुआ होगा, हमारा ये वो नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने भी कहा होगा रब मूसा तेन उत्थे पाल रहे हैं जो अपने आप को दावा करता है रब्बुकुमुल आला। अल्लाह कैसे हो सकता है अगर वो ना करके दिखाए जो दुनिया में आखिर हो, यानी उसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। जिसको मारना उसके घर में अल्लाह ने मूसा को परवान चढ़ाया। तो ये अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश का जिक्र किया सारा इसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की। इसमें सबसे बड़ी बात पता है कि अल्लाह ने कहा था फ़रजअनाका इला उम्मिका, हम आपको ना आपकी माँ की तरफ लौटा देंगे। बचपन में अल्लाह ने कैसे लौटाया पता है आपको? फ़िरौन के घर में। ठीक है मूसा है, माँ कहाँ से आएगी? हारून की वालदा है, वो भी नबी है। वो बहन जो सासा संदूक के जा रही है वो देख रही, बादशाह के पास खड़ी जिस तरह रशने लग जाता वो भी देख रही है। तो दूध नहीं पीते मूसा अलैहिस्सलाम किसी का, किसी दाई का। तो वो बच्ची कहती इधर एक औरत है, उसने मेरे भाई हारून को भी दूध पिलाया है, बड़ी मुअज़्ज़ज़ औरत है, उसका दूध पिलाएं, बच्चा पिएगा। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बुलाया, तो अल्लाह ने फ़िरौन के महल में मूसा की माँ से मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। ये रब है। तो ये अल्लाह ने सारा वाक़या उनका नकल फरमाया यहाँ पर। इससे आगे अल्लाह ने फ़िरौन को जब दावत के लिए यानी सोचा कि दावत देनी चाहिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा तो अल्लाह ने कहा जाओ इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ वो बड़ा सरकश है, दोनों जाओ यहाँ से हारून और मूसा, लेकिन फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरमी वाली बात करनी है, गुस्सा नहीं दिखाना होते। हम यहाँ पर कुरान बयान करते हुए लहजे चेक करें, अंदाज चेक करें हमारे लोगों के, बहनों भाइयों में, रिश्तेदारों। और अल्लाह फ़िरौन के पास भेज कर कह रहे हैं मूसा को और हारून को, फरमाया कि फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरमी वाली बात करनी है फ़िरौन से। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ बातें की मुकम्मल। जादूगरों का मुकाबला जो हुआ वही मैंने आपके सामने रख दिया। फिर फ़िरौन की धमकी थी, उसे जादूगर सारे ना जब देखा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उनकी सारी रस्सियाँ खा गया, तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फ़िरौन ने धमकी लाई, मैं मार दूंगा सब, मार दे, अल्लाह ने हमारे लिए आखिरत बनाई है। तो ये उनका भी अल्लाह ने इसके अंदर तस्करा फरमाया है। फिर बनी इसराइल की हिजरत है, अल्लाह ने जो तस्करा की यहाँ पर आप पढ़ लें 77 नंबर आयत तक। अल्लाह ने मूसा से कहा कि वलक़द औहैना इला मूसा, हमने वही की मूसा की तरफ कि आपने हिजरत करनी है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कहा कि निकले, मुसलमानों को, वो रात के अंधेरे में निकले तो रास्ता भूल गए, यानी वो दरिया की जानिब चल पड़े, हालांकि आगे रास्ता ही नहीं था। जब दरिया पर पहुंचे तो फ़िरौन को खबर हो गई, वो भी लश्कर लेकर पहुंच गया। तो अल्लाह ने दरिया को फाड़ कर 12 रास्ते बना दिए, और 12 रास्तों से वो जब गुजर गए तो फ़िरौन ने देखा मैं भी गुजर जाऊंगा। जैसे ही वो दरमियान में पहुंचा, अल्लाह ने पानियों को मिलाकर फ़िरौन को गर्क कर दिया आंखों के सामने। लेकिन बनी इसराइल ने पता क्या किया, आप पढ़ेंगे आगे 100 नंबर आयत में, अल्लाह अकबर। इससे आगे भी जितनी बातें अल्लाह ताला ने की हैं, बछड़े की उनकी, इधर से फ़िरौन को गर्क होते देखा है अभी आंखों से, फ़ौरन कुछ दिनों के बाद उन्हें बछड़ा बना लिया इबादत के, जब तूर पहाड़ पर गए मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया, ये आप पढ़ेंगे, इसमें वाक़या मुकम्मल ये भी इसके अंदर है यहाँ पर। फिर आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में दाखिल होना निकला, यानी उनसे गलती हुई, वो दरख्त के पास गए और अल्लाह ने जो उनकी सारी वापस ज़मीन पर उतारा, और फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा खाओ पियो, यहाँ से मेहनत करो। तो अल्लाह ने उनका भी तज़किरा फरमाया है। और इससे आगे एक आखिरी बात जो इसके अंदर अल्लाह ताला ने की है ना, वो अपने रसूल को नसीहत फरमाई है। फरमाया मेरे नबी आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, ये कलमा नहीं पढ़ते, ये इस्लाम नहीं लाते, इनको नसीहत करें बार बार, इतनी जल्दी ये नहीं बदलेंगे, इनके अंदर रची बसी पड़ी है वो शिर्क की सारी चीज़ें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर आहिस्ता आहिस्ता दावत देने का अल्लाह ने जो अंदाज़ सिखाया, 23 साल में बार बार समझाने के बावजूद अपने अजीज़ों के कत्ल भी माफ़ कर दिए, सिर्फ उन हट धर्म कौम को, मक्का के मुशरिकीन को इस्लाम की तरफ लाने के लिए। तो ये इसमें 16वें सिपारे में जो कुछ बातें मैंने की हैं, बाकी तफसील तो बहुत ज़्यादा है, फिर इंशाल्लाह बकिया अगले सिपारे में आपसे करेंगे, जिसमें मेरे ख्याल सूरतुल अंबिया और सूरत हज है 17वें सिपारे में। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए मेरे समेत। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।